हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको एक और महान शिव जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। शिव के अभिशप्त भक्त की मुक्ति। ये कहानी एक लोककथा पर आधारित है जो उत्तर भारत के शिव भक्तों में प्रचलित रही है। एक शुरुआत, शाप की छाया। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमपुर नामक गांव के पास एक गहन और भयानक जंगल था जिसे लोग प्रेतवन के नाम से जानते थे। कहते थे वहां रात को चीखें गूंजती थी, पेड़ खुद ब खुद हिलते थे और कोई भी जीवित व्यक्ति उस वन के पास भी नहीं जाता था। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि इस डरावने जंगल में कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक तपस्वी शिव भक्त रहता था। उसका नाम था श्रीधर। श्रीधर एक समय में बहुत ही क्रोधी और अभिमानी तांत्रिक हुआ करता था। उसने भूत प्रेतों को वश में करने की विद्या सीखी थी और धीरे धीरे वह पथभ्रष्ट हो गया। अपनी शक्तियों के मद में वह गांव वालों को डराने धमकाने लगा। तब एक दिन भगवान शिव के ही एक परम भक्त महात्मा बालदास उस गांव में आए और उन्होंने श्रीधर को चेताया, जिस शक्ति को तुम भोग में लगा रहे हो, वह विनाश की ओर ले जाएगी। शिव की शक्ति तांडव और त्याग में है, दमन में नहीं। श्रीधर ने इस चेतावनी की उपेक्षा की और महात्मा पर ही तंत्र प्रयोग कर दिया। कहते हैं, उसी क्षण आसमान में बिजली कड़की और श्रीधर के ऊपर एक रहस्यमयी शाप गिरा। उसकी सारी तांत्रिक शक्ति पलटकर उसी पर लागू हो गई। अब वह खुद उन भूत प्रेतों से घिर गया जिन्हें वह नियंत्रित करता था। 2. प्रायश्चित और तपस्या। श्रीधर का जीवन धीरे धीरे भस्म हो गया। उसका चेहरा विकृत हो गया, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया और चारों ओर केवल प्रेतात्माएं उसकी सेवा करने लगी। यह अवस्था 12 वर्षों तक रही। अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, केवल एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर भगवान शिव का जाप करता था। ओम नमः शिवाय। दिन रात, गर्मी सर्दी, भूख प्यास सबका त्याग कर श्रीधर केवल शिव में लीन हो गया। उसका जाप इतना शक्तिशाली था कि एक दिन कैलाश पर बैठे महादेव को स्वयं अनुभव हुआ कि पृथ्वी के एक कोने से उन्हें किसी असीम वेदना और प्रेम से पुकारा जा रहा है। पार्वती जी ने पूछा, नाथ, आप विचलित क्यों हो? महादेव बोले, एक प्राचीन पापी अब सच्चा भक्त बन गया है। समय आ गया है उसकी मुक्ति का। 3. शिव का प्रकट होना। पंचमी की रात्रि थी। चंद्रमा पूर्णिमा के समान चमक रहा था। वन में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और एक ध्वनि गूंजी, श्रीधर। श्रीधर ने आंखें खोली और देखा, भगवान शिव सामने खड़े थे। जटा से गंगा बह रही थी, गले में सर्प और नेत्रों में करुणा थी। श्रीधर उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, मैं अपराधी हूँ, क्षमा करें। शिव बोले, तुम्हारा अपराध तुम्हारे तप से ढंक गया है, अब तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। फिर उन्होंने त्रिशूल से जमीन पर एक रेखा खींची और वह भूमि तपोवन बन गई। सभी प्रेतात्माएं मुक्त होकर प्रकाश में विलीन हो गईं और श्रीधर उसी क्षण शरीर त्याग कर शिवलोक चले गए। 4. आज भी होती है पूजा। आज उस जंगल को शिवमुक्ति वन कहते हैं। वहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है जिसे प्रायश्चितेश्वर महादेव कहा जाता है। हर साल सावन में वहाँ हजारों लोग जल चढ़ाने आते हैं। कहते हैं, जो भी सच्चे हृदय से पश्चाताप कर यहाँ भगवान शिव का ध्यान करता है, उसे अपने जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।